नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल घर आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियों, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के? भारत में अनेक विशाल देश हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें अनेक प्रकार के जैव रूप की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व में 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों वाले पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जो जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसल बागवान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र, किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत में जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, पर्णपाती, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन आदि। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, ऊपरी भागों में तमिलनाडु तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर तथा इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार से वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, लताएँ उगाई जाती हैं। वन में इसकी विभिन्न ऊंचाइयाँ और कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने के कारण कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों से पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के लिए कुछ अर्बून, महोगनी, रबड़, सिकोना आदि। इन दोनों सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम, पश्चिमी बंगाल के दली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पश्चिमी चमगादड़ तथा कई रंगीले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। उन क्षेत्रों में विस्तृत जहाँ 76 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों की आर्द्रता तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें आर्द्रता या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी राज्य हिमालय के गिरपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन के इस वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस, सरल, शीशम, चंदर, रेमन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे
पर्वत वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः संगोल, साल, पीपल, नीम वृक्ष उगते हैं। बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होते हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के वनस्पति देश में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिन्हें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। अकासिया खजूर, यूरोपियन नागफली यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन्होंने के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिन्हें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 की ऊंचाई वाले बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और पूर्व भारत की अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़ें, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, लाल पांडा, घने वाले बाल भेड़, बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने गेसोरे प्रकार की वनस्पति है, जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, एलोरा वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। क्षेत्रों में बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर, इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। प्राणी वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश के लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। मछलियाँ 2500 प्रजातियां, जो विश्व का लगभग 12%। भारत में विश्व 5 से 8%। उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। सींग वाले गैंडे अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ में रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलागाय, चौरसिया, छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण, अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। ये बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड वनों, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों
में तेंदुआ भी या शिकारी जानवरों का मुख्य है। नदियाँ, झीलें तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में अकेले भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों में आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। अपने देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीवमंडल स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदवेरी, मन्नार, खाड़ी, नीलगिरी, नारकेटेड, ग्रेट निकोबार, सिमिलीपाल, अंडमान जीवमंडल में भी की गई है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का महत्व को समझना चाहिए। यह तब तक संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीवमंडल नीचे। अभ्यास।